नमस्कार बच्चों लेसन नंबर 10 पेड़ पौधों का भोजन। इसे हम सब साइंस परिवेश की क्लास में पढ़ रहे थे। और ये पौधों में पोषण, स्वपोषी पौधे, परपोषी पौधे, इसे हम सब समझते हुए ये देखिए, ये मृतोपजीवी और परजीवी, ये सब समझते हुए हम सब यहाँ तक रीडिंग लगा चुके हैं। आज बच्चों यहाँ से रीडिंग लगाना शुरू करेंगे। कीट पतंग खाने वाले पौधों का संसार। चलिए आज क्या जानेंगे? कीट पतंग खाने वाले मतलब कीड़े खाने वाले पौधों के बारे में आज हम सब जानेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे बहुत ही चतुराई से अपने भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते और खाते हैं। बच्चों, क्या आपको अब तक मालूम था कि पेड़ पौधे भी कीट पतंग मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खाते हैं? मालूम था? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं। इन पौधों की पत्तियां बहुत विचित्र होती हैं। इन पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? अलग टाइप के, विचित्र टाइप की होती हैं। ऐसे पौधे दलदली भूमि या तालाब के समीप पाए जाते हैं। ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दलदली भूमि। दलदली भूमि मतलब जो मिट्टी में सनी हुई दलदल होती है, वैसी भूमि जहाँ पर सूखा नहीं होता है और पानी भी नहीं होता है, पर मिट्टी पूरी तरह से गीला होता है, वैसी भूमि को दलदली भूमि कहते हैं, जो तालाब के समीप पाए जाते हैं या तालाब के समीप पाए जाते हैं। जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, तालाब के समीप ये पाए जाते हैं। और क्या चीज एक और रहता है? नाइट्रोजन। जहां नाइट्रोजन की कमी रहती है, ये पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता कीट पतंगों को पकड़कर तथा उनको पचाकर पूरा करते हैं। बच्चों, जो कीड़े खाते हैं, पौधे कीट पतंग खाते हैं, वे इन कीड़ों के द्वारा किसकी मात्रा को पूरा करते हैं? नाइट्रोजन की आवश्यकता को कीट पतंगों को पकड़ करके पूरा करते हैं। इनमें पहला क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। इन पौधों की पत्तियां चपटी दो भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं तथा उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली होती हैं। किसकी पत्तियां? वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां चपटी दो भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं और किनारे से नुकीली होती हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं। बच्चों, ये देखिए, दो भाग में बीच से जुड़ी रहती हैं और किनारे से नुकीली रहती हैं, और जैसे ही पत्तियों पर कीड़े बैठ जाते हैं, वो पत्तियां तुरंत बंद हो जाते हैं, दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं। कीड़े उनमें कैद हो जाते हैं और कीड़े उसके अंदर चले जाते हैं और कैद हो जाते हैं। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है और जो पत्तियां हैं उनमें से रस निकलता है, जो उस कीड़े को क्या करता है? पचा देता है। और पाचक रस जो होता है उसे पचा देता है और गला देता है। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। जो पाचक रस है उसे गला देगा तो पौधे उसको पचा लेते हैं। दूसरा क्या है? नेपेंथीज। इस पौधे को घटपर्णी का पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आकार जैसा होता है। ये देखिए, ये घटपर्णी का यहाँ पर दिया हुआ है और लंबे घड़े के आकार जैसा ये घटपर्णी होता है। इसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा रहता है। ये देखिए, ये ढक्कन है ना, ये क्या है? ये पत्तियों का ढक्कन लगा रहता है। घड़े के ऊपर मीठा व खुशबूदार रस निकलता है। घड़े के ऊपर क्या निकलता है? घटपर्णी के ऊपर मीठा और खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुख के पास आते ही फिसलकर अंदर चले जाते हैं। खुशबूदार और मीठा रस लगा रहता है, जिसके कारण कीट पतंगे आते हैं और उसके मुंह में आते ही वो फिसलकर अंदर चले जाते हैं। और उसका ढक्कन, ये क्या होता है? जैसे कीड़े अंदर जाते हैं वैसे ये ढक्कन
बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो भाग में देखिए बटी हुई पत्तियां हैं। जैसे देखिए ये कीड़ा है, अंदर जा रहा है तो ये पत्तियां बंद हो जाएगी। कीड़ा बैठा है, जैसे ये अंदर जाएगा और ये पत्तियां क्या होंगी, बंद हो जाएंगी, और जो पाचक रस है ये कीड़े को गला देगा और पचा देगा। गलाने से पौधे उसका वो पचा ले जाते हैं, खा जाते हैं और पच जाता है। ठीक है, वैसे इसमें भी क्या है, घट पड़ने में भी क्या है, इसमें भी मीठे रस रहते हैं यहाँ पे खुशबूदार, उससे कीड़े आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही कीड़े इसके अंदर आते हैं ये अंदर से अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं वैसे अंदर चले जाते हैं, और ये ढक्कन है ये क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये घटपर्णी इस प्रकार का पौधा होता है जो कीड़े खाते हैं। क्या आपने भी ऐसे पौधों को देखा है जो कीट पतंगे खाते हैं? बड़ों से पूछकर उनके नाम बताइए। अगर बच्चों आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर में बड़े लोगों से पूछिएगा। ठीक है, और आगे की रीडिंग के साथ हम फिर मिलेंगे बच्चों। आज बस यहीं तक। थैंक यू बच्चों।